गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेक्टर इंटीग्रेशन टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल किया, सरफेस इंटीग्रल किया, दोनों पे क्वेश्चन भी लगाए गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उन्हें आज लिया जाएगा बेटा, जिसका टेक्नोलॉजी में काफ़ी यूज़ होता है। तो पहली थ्योरम जो लेने जा रहे हैं हम लोग वो है स्टोक्स थ्योरम। तो हेडिंग डालो बेटा, स्टोक्स थ्योरम। ये थ्योरम बनाई गई है रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। काफी यूज होती है। सबसे पहले बेटा थ्योरम का स्टेटमेंट लिया जाए। सरफेस इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ component of curl F along normal to the surface S taken over the surface S bounded by curve C is। तो सरफेस इंटीग्रल किसका लिया जा रहा है बेटा? कर्ल एफ का, अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस एस। और सरफेस एस के बारे में भी क्या कहा जा रहा है? सरफेस एस बाउंडेड बाय कर्व सी। सरफेस एस बाउंडेड बाय कर्व सी। अब दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू इज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ। यही फंक्शन है जिसके कर्ल के बारे में बात की गई थी। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ अलोंग क्लोज्ड कर्व सी। अब ये जितना बोला गया है इसका क्या तात्पर्य वो लिख रहे हैं, दैट इज लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज कर्व सी। ये इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डॉट डी आर। तो फंक्शन वेक्टर फंक्शन एफ का लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व आर अलोंग क्लोज कर्व इज एफ डॉट डी आर। अब यहां एफ डॉट डी आर बेटा जो लाइन इंटीग्रल कहा गया है, ये होता क्या है? along tangent to the curve। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन along tangent to the curve, और tangent to the curve बेटा हमारा dr होता है। यहाँ dr ds आएगा और फिर ds आता है, जो कि फाइनली हमें f डॉट dr मिल जाता है, लाइन इंटीग्रल में डिफाइन किया गया है। तो ये हिस्सा हमारा लाइन इंटीग्रल है f डॉट dr। दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल
component of curl F, that means कर्ल F डॉट along किसे कहा गया बेटा, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर सरफेस का नॉर्मल n वेक्टर है तो कर्ल F डॉट n कैप हो जाएगा, डॉट n कैप ds, where n cap is unit normal to the surface, where n cap is unit normal to the surface। तो ये बेटा ये यूनिट नॉर्मल है, और सरफेस के नॉर्मल को कहते क्या है बेटा, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर यूनिट है तो ग्रेडियंट हमारा सरफेस अगर डिफाइंड है एफ एक्स कामा वाई कामा जेड फॉर्म में, तो हम ग्रेडियंट एफ अपान मॉडुलस ग्रेडियंट एफ कर देते हैं, तो यूनिट नॉर्मल आ जाता है। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल कितना हो जाता है बेटा, के कैप। अगर एक्स वाई प्लेन हमारा है और एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर के कैप जेड एक्सिस होता है, तो यूनिट नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन इज के कैप। तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है वैसा हम लोग यूज करेंगे। तो अब इस पे बेटा ये क्वेश्चन ले लिया जाएगा, केवल स्टेटमेंट ही महत्वपूर्ण है, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर इसे सर्टिफाई करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल पढ़ना एक, इसे बेटा पहले मिटा लें तब एग्जाम्पल लिया जाए। हाँ पढ़ो बेटा। हाँ, इंटीग्रेशन अलोंग कर्व सी फंक्शन 2x माइनस वाई dx माइनस वाई जेड स्क्वायर dy माइनस वाई स्क्वायर जेड dz। ये बेटा हमारा फंक्शन है जिसका लाइन इंटीग्रल है। वेयर सी इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, करस्पॉन्डिंग हाँ टू द सरफेस हाँ ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। तो हमारा जो सरफेस है बेटा, स्फीयर बाउंडेड बाय दिस सर्किल है। तो सरफेस हमारा क्या है बेटा, सर्किल है। यानी स्फीयर को जब हम कट करते हैं तो जो हमें क्या दिखता है, सर्किल। तो स्फीयर बाउंडेड बाय सर्किल, तो कर्व सी हमारा क्या है, सर्किल है। अब यहां से बेटा ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू, सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। इंटीग्रेशन अलोंग कर्व सी, सी इज सर्किल which is closed curve 2x minus y I cap minus y z square j cap minus y square z k cap dot I dx plus j dy प्लस के डी जेड। और ये हमने साइड में कर दिया बेटा जो डिफाइंड था। तो गिवन इंटीग्रेशन विच इज लाइन इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू दिस, डॉट प्रोडक्ट करो देखो यही मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमने इसे कहा दिस इज इक्वल टू, ये एफ है विच इज़ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और ये हमारा डी आर होता है। आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन डी आर इक्वल टू आई डी एस प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज कर्व है,
एफ डॉट डी आर। इतना बेटा नोट हो गया होगा। दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। ये बेटा होता है, और ये कहाँ से हुआ? बाई स्टोक्स थ्योरम। ये कहाँ से हुआ बेटा? बाई स्टोक्स थ्योरम। तो हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना बन चुका है। अब हम इसे बेटा इस प्लेस पे लिख देते हैं, एफ डॉट डी आर, और नंबर 1 हो चुका है। इसमें बेटा जिसे हम एफ कह रहे हैं, ये एफ, वो एफ कितना है? तो यही कोड कर देते हैं, वेयर एफ इक्वल टू 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। और डी आर हमने किसे कहा बेटा? डी आर हमने कहा है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो इस तरीके से बेटा एफ हमारा ये डिफाइंड है, इतना है। अब हम लोग सबसे पहले कर्ल एफ निकालने जा रहे हैं। नाउ कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। This is equal to I J K, और डेल होता है I डेल ओवर डेल एक्स प्लस J डेल ओवर डेल वाई प्लस K डेल ओवर डेल जेड, यानी डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड। और F हमारा बेटा ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड। ये बेटा हमारा कर्ल f इतना हो गया है। f हमने कोड कर लिया है, तो अब इसे मिटा भी सकते हैं। दिस इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, z कांस्टेंट है, तो माइनस 2yz, और माइनस फिर प्लस, और इसका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 2yz हो गया बेटा। फिर माइनस ये और ये हुआ बेटा, तो इसका x के रिस्पेक्ट में हुआ 0, तो माइनस है तो लिख दिया हमने, माइनस 0 लिख दिया, और इसका z के रिस्पेक्ट में है 0, और ये है जे कैप, यहाँ था आई कैप, ठीक है, जे कैप, और प्लस हाँ इसका x के रिस्पेक्ट में, इसमें x नहीं है तो ये 0 हो गया, और फिर माइनस, और माइनस y के रिस्पेक्ट में इसका 0, इसका -1 के कैप। फाइनली हमें कितना मिल गया बेटा? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस के कैप, तो दिस इज इक्वल टू के कैप। ये हमारा हो गया नंबर 2, और नंबर 1 ये हमारा जो पहले हमने इंटीग्रेशन निकाला था, ये है नंबर 2 हो गया। अब हम कर्ल एफ की वैल्यू इसमें रखने जा रहे हैं। साथ में ds हमारा होता है dx dy अपान एन कैप डॉट के कैप। अभी पुट किया जाएगा, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ कर्ल एफ इन 1 वी गेट। तो अब बेटा हम रखने जा रहे हैं ये हमारी वैल्यू थी कर्ल एफ की।
तो नंबर 1 में हम पहुँचे बेटा। तो हमारा जो भी क्वेश्चन था वो बन गया था इस प्लेस तक, f.dr बन चुका था गिवन क्वेश्चन, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल s कर्ल f डॉट n कैप ds, ये नंबर 1 में है बेटा। तो अब देखो इसमें हम रखने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल, और कर्ल f हमारा है k कैप डॉट n कैप, और ds हमारा बन जाता है बेटा dx dy अपान n कैप डॉट k कैप, n कैप डॉट k कैप। अब n कैप डॉट k कैप और ये भी n कैप कंप्लीटली होल्ड करता है, दोनों सेम हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बेटा बचेगा, ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम टू ये रखा है। दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल dx dy। तो सरफेस इंटीग्रल dx dy एरिया ऑफ सरफेस होता है, और सरफेस हमारा बाउंडेड किससे है, सर्किल से है। तो यहाँ हमारा जो सर्किल है उसका रेडियस कितना है, 1 है, यूनिट है, और स्फीयर बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व C विच इज सर्किल। तो सरफेस हमारे यहाँ सर्किल है, तो ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सर्किल है। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 विच इज इक्वल टू पाई 1 स्क्वायर, दैट मीन्स पाई। तो आंसर बेटा इसका आया, इंटीग्रेशन का पाई आ गया। तो इसके आगे कल बेटा हम लोग दूसरी थ्योरम लेंगे, ग्रीन थ्योरम, और फिर उस पर भी एग्जाम्पल लिए जाएंगे, और रिहर्सल इस तरीके से चलता रहेगा। थैंक यू।